एसटीटी तुमको लेना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। आनंद किशोर होश में आओ। बीएसपी हाय हाय। देखिए, देश का अगर धरोहर है और देश का भविष्य है तो हमारा छात्र है। चाहे आप हों, हम हों, हम उसी गली से निकले हैं और उसी परिस्थिति से निकलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। छात्र आंदोलन की अगर बात करें तो ये इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन क्या है और छात्र आंदोलन में पावर कितनी है जो सरकार को हिला सकती है या सरकार छात्रों को हिला सकता है। इस पर हम बात करने का कोशिश करेंगे। आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में छात्र का आंदोलन चल रहा है और TRE 4 का नोटिस निकाला है सरकार ने, और उसमें कहा जा रहा है कि STRT जो है, स्टेट का पहले एग्ज़ाम लेना है। ये छात्रों का मांग है। हमारे साथ छात्र नेता है सौरभ जी। लगातार सड़क पर आप लोग आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी देखा हमने कि सड़क पर आते हैं, उठा करके 4-5 लोगों को डेलीगेशन टीम के नाम पर संज्ञा दिया जाता है। डेलीगेशन टीम उसके नाम पर ले जाया जाता है, फिर ढाक का 3 पात। क्या है आज पूरे राज्य के स्टूडेंट को आप बताइए कि शुरू से आप चाहते क्या हैं, सरकार क्या आपके साथ कर रही है और इसके बाद का एक्शन क्या है? बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो STT प्रोटेस्ट है, ये BSEB और शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के शिकार उन अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थियों के अहित में लिया गया फैसले और उपजे गए सवाल पर उस विवाद को लेकर, एक विवाद है जिसको लेकर STT अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। और इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम खड़े हैं और निश्चित रूप से ये वही धरती है जहां से आदरणीय पूर्व जो शिक्षा थे, JP आंदोलन जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आज गांधी मैदान में हम लोगों ने जो वार्ता बुलाई है, इस वार्ता के तहत निर्णय लिया गया है STT अभ्यर्थियों ने कि 25 से 30 तारीख के बीच में जो हम लोग का डेलीगेशन होगा वो तमाम ज़िलों में जाकर अभ्यर्थियों से संपर्क करेंगे और संपर्क के माध्यम से तय होगा कि कब आह्वान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि 5 दिन तक 25 से 30 तारीख के बीच में तमाम ज़िलों में अभ्यर्थी जाएंगे, STT अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय हुआ है कि 30 तारीख के बाद कभी भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 28 जुलाई को, उसके बाद 7 अगस्त को, उसके बाद 18 अगस्त को लगातार जो जन सैलाब पटना की सड़कों पर उतरा, उसके पीछे जो वजह थी कि सरकार के गलत नीतियों के शिकार ये हुए। लगातार आपने देखा होगा कि जो STT अभ्यर्थी हैं वो बराबर डिमांड कर रहे थे कि भाई B.Ed कर रखे हैं, DLED की डिग्री लिए हैं, मास्टर्स की डिग्री लिए हैं, लेकिन STT की परीक्षा नहीं हुई है। तो जब STT की परीक्षा नहीं हुई, जब पात्रता परीक्षाएं आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर ये TRE 4 की बहाली का क्या मतलब है? जब बहाली भी है तो उसमें डोमिसाइल नीति के तहत बहाली हुई। 85% नौकरियों पर बिहार के स्थानीय लोगों को आरक्षण देना तय हुआ है। जब आप महिलाओं को 35% आरक्षण दे रहे हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होने। 2 अलग अलग सवाल आपने किया है कि कैसे बाहर, तो ये निश्चित रूप से सरकार की गलत नीतियों के शिकार STT अभ्यर्थी हुए हैं। एक बार आंदोलन जब शुरू होता है तो प्रशासन के लोग की भूमिका होती है कि प्रशासन के लोग जो लोग चाहते हैं, हमने 7 अगस्त को माननीय मुख्य सचिव महोदय से वार्ता की, क्योंकि हम 2 ही लोग से बात करना चाहते हैं कि मुख्य सचिव और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से नहीं वार्ता कराएंगे, हम मुख्य सचिव से मिलाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर हमको रास्ता, आपके लिए हम रास्ता निकालेंगे। हम लोगों ने कहा कि 11-12 तारीख तक हम लोग कुछ ना कुछ फैसला होगा। 11 आपने देखा कि डाक बंगले चौराहे पर अभ्यर्थी खड़े थे। हम लोग 18 तारीख को 18 तारीख के पहले 7 अगस्त को भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हमने लोगों को वहाँ से भी डाक बंगला चौराहे चले गए थे। 7 अगस्त को भी प्रोटेस्ट डाक बंगला चौराहे चला गया था और हमने किसी प्रकार से वहाँ से अभ्यर्थियों को लेकर डाक बंगले चौराहे से अभ्यर्थियों को कहा कि भाई अगर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है तो थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा। लेकिन बैठक नहीं होती है। बैठक क्यों नहीं होती? क्योंकि शिक्षा मंत्री अड़े थे। 7 अगस्त को उन्होंने बयान दिया कि STT की परीक्षा TRE 4 के पहले संभव नहीं है। तो सवाल कई हैं जो इसका जवाब खुद सरकार को देना है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि TRE 4 में STT के पक्ष में फैसला हो और TRE 4 में कहीं ना कहीं उनको बैठने का मौका मिले। तो जब आप लोगों को डेलीगेशन टीम लेकर के बना करके ले जाया जाता है तो फिर वहाँ बात क्या होती है? सिर्फ आश्वासन पर वापस आ जाते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग 18 अगस्त को हम लोगों ने जो STT अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि किस प्रकार से चीज़ें बदली। कुछ अभ्यर्थी थे जो बात करना चाह रहे थे और ये आपाधापी में क्या हुआ, प्रशासन के लोग यही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हैं। लोगों को गुमराह करते हैं कि आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बात कीजिए। तो कुछ लोग उन्हीं के आवेश में आ जाते हैं। मैं खुद पीछे था, मैंने कहा कि नहीं बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग बोले कि जब कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, आपके साथ ही
ही बोले, हाँ, आपके साथी ही विरोध किए कि मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए, और अगर आप बोल रहे हैं, हमारे साथी बोल रहे हैं, तो वो गलत है। बिल्कुल नहीं, तो वही बात हम कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन चाहिए, लेकिन डेलीगेशन टीम में जाने की बात नहीं हुई थी। लेकिन जब हम लोग गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में आपका पत्र हम लोग के सामने मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भेज दिया गया था। मैं खुद गाड़ी में जब जा रहा तो मैं उतरने के लिए तैयार था, इसीलिए कि जब मुझे पता चला कि हमारे साथियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, अभी डेलीगेशन टीम पहुंची भी नहीं है, अभी वार्ता भी नहीं हुई। हमने कहा कि आप लोग यहीं रहेंगे, हम वार्ता करके आएंगे, फिर आप लोग को हम बात करेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, जो खेल चल रहा है, ये प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वो सरकार के डायरेक्शन, सरकार अगर कह रही है कि लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन नहीं चाहती है कि छात्र को ये उनका जो नैतिक कर्तव्य है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो सड़क पर आए? निश्चित रूप से सभी को अधिकार मिला है, राइट टू इक्वलिटी। कहीं भी भीड़ जमा करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का, लोगों को आह्वान करने का, ये नाम हमको संविधान ने अधिकार दिया है। ये खेल जो प्रशासन आज से नहीं खेल रही है, छात्रों अभ्यर्थियों को कई मुद्दों पर गुमराह करती है। ये सरकार की विफलता है कि मुख्यमंत्री जी कई मामलों पर सरकार अभी छात्रों के पक्ष में फैसला कर रही है। कई मामलों पर आपने देखा, डोमिसाइल नीति जो हमारी मांग पहले से मांग रही है, उसको कहीं ना कहीं पूरा किया। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में उन्होंने लागू किया है, लेकिन बिहार के सभी भर्तियों में 90% सभी भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करें। 1 to 5 में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें 100% डोमिसाइल नीति लागू करें, ये हमारी मांग रही है। जब आप उस पर मुहर लगा सकते हैं, 35% आरक्षण पर आप मुहर लगा सकते हैं, आशा कार्यकर्ता को आप मुहर से दे सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका को दे सकते हैं कि 25, तो STT अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला कीजिए। अगर फैसला हुआ है तो ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। अगर आप जारी नहीं कर रहे हैं तो 30 के बाद हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। मुखिया को अंतिम संदेश दे दीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि लाखों लाख अभ्यर्थी, 20 से 25 लाख लोग जो उनके पूरे परिवार का आकलन कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला कीजिए। अगर आप फैसला नहीं कर रहे हैं तो हम इस नारे के साथ 30 तारीख को उतरेंगे कि STT नहीं तो वोट नहीं, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। क्या आप लोग भी तैयार हैं? STT नहीं तो वोट नहीं, STT नहीं तो वोट नहीं। वर्ग है, क्या वोट करेंगे या नहीं करेंगे? STT नहीं देंगे तो वोट नहीं करेंगे। नहीं, TR 4 से पहले स्टेट चाहिए। क्या तो पेरिंग में मौका दे, नहीं तो TR 4 से पहले स्टेट थे। तो देखिए, जिस हिसाब से आपने देखा कि छात्र नेता हो या छात्र हो, ये पूरा इस बार तो पूरी ताकत के साथ 30 अगस्त के बाद पटना की सड़कों पर एक ऐसा जनसैलाब का आह्वान करने वाले हैं जिससे सरकार मजबूर हो सकती है। तो देखना होगा कि 2025 में नीतीश सरकार की क्या गतिविधि होगी अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो। वैसे छात्रों का ये कहना है कि इस बार 2025 से 30 नीतीश नहीं चलेगा अगर हमारे स्टेट का एग्ज़ाम TRE 4 से नहीं लिया गया तो। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।